हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुलिवा। तो आज हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे, जो एनसीईआरटी का थ्योरम 6.2 है। इस थ्योरम को कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स भी कहते हैं। इस थ्योरम को समझने से पहले आपको थेल्स थ्योरम के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो जानोगे आप इसका कन्वर्स क्या होगा। तो वो मैंने कवर किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पर कि थेल्स थ्योरम किसको कहते हैं, जो एनसीईआरटी का थ्योरम 6.1 है। देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम कहता है, यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वह तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो ये ड्रॉ किया हुआ लाइन जो होगा बाकी दो साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर कि AB और AC को इंटरसेक्ट करता हुआ एक लाइन DE हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये BC के पैरेलल है, तो ये DE AB और AC को सेम रेशियो में बांटेगा। यानी क्या होगा, AD/DB = AE/EC हमें मिलेगा। हमें प्रूफ करना होगा चीज़, ये रिजल्ट होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर थेल्स थ्योरम में हमें दिया होता है कि DE पैरेलल है BC के, और हमें प्रूफ करना होता है कि AD/DB = AE/EC होता है। ये हुआ थेल्स थ्योरम। अब देखिए इसका कन्वर्स मतलब क्या हुआ कि इस बार ये दिया है, ये प्रूफ करने के लिए कहता है, तो कन्वर्स में ये प्रूफ ये दिया रहेगा और ये प्रूफ करना होगा हमें। तो अब पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। देखिए क्या कहता है। कहता है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कहता है कि अगर कोई लाइन किसी त्रिभुज के दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है, तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ये ट्रायंगल है हमारा A, B और C, और एक लाइन DE है, और इस तरह से है कि AD/DB = AE/EC है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये DE पैरेलल होगा इस थर्ड साइड BC के। तो पहले गिवन क्या होता है, वो गिवन हमें क्या है वो लिखेंगे हम। दोस्तों इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। तो गिवन है एक ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें क्या है, DE इंटरसेक्ट AB एंड AC सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि AD/DB जो है वही है AE/EC का मान। मतलब ये DE जो है AB और AC को सेम रेशियो में बांट दिया, यानी AD/DB = AE/EC है। तो हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि ये लाइन जिसने AB और AC को सेम रेशियो में बांटा, ये DE इस BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए जूम करते हैं कि मान लेते हैं DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। तो DE BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई तो एक ऐसा लाइन होगा D से पास करता हुआ जो BC के पैरेलल होगा। तो मानते हैं कि वो लाइन DF है जो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि ऐसा संभव है, इफ़ पॉसिबल, लेट DE जो है
वो पैरेलल नहीं है बी सी, देखिए पैरेलल का साइन देखिए काट दिए तो पैरेलल नहीं है बी सी के, देन तब देयर मस्ट बी अ लाइन पासिंग from D which is parallel to BC. तो let DF is that line which is parallel to BC, that is DF parallel to BC. मतलब हमने जो माना है कि DF पैरेलल है BC के। अब आप थियोल्स थ्योरम याद करो, वो क्या बोलता है कि यदि DF पैरेलल है BC की तो DF AB और AC को सेम रेशियो में बांटेगा। तो एज DF पैरेलल टू BC, हेंस बाय थियोल्स थ्योरम, थियोल्स थ्योरम से क्या मिलेगा देख लीजिए। ये DF पैरेलल है BC के, तो थियोल्स थ्योरम से AD बाय DB बराबर AF बाय FC हो जाएगा। तो AD बाय DB बराबर AF बाय FC हुआ। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बट हमें दिया हुआ क्या है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये तो हमें दिया हुआ है ना, तो इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। रीजन क्या है, गिवन है ये। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का LHS देखिए सेम है, तो उसका RHS भी सेम होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चूँकि LHS सेम है तो यानी AD बाई DB यहाँ भी है, AD बाई DB यहाँ है, तो इसका LHS सेम है तो इसका RHS भी तो सेम होगा। तो AF बाय FC जो है वो बराबर हो जाएगा AE बाय EC के। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे इस इक्वेशन में, तो ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, AF बाय FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाय EC प्लस 1। तो LCM लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं तो 1, तो FC और 1 का LCM तो लगना है, नहीं लगता तो LCM मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो FC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FC ही होगा। अब देखिए FC को FC से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम जाएगा, एक को AF से गुना करेंगे तो AF ही मिलेगा। अब FC में एक से भागा करेंगे तो FC टाइम्स ही रहेगा, FC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस FC होगा, बराबर सेम यहाँ होगा EC और 1 का LCM EC ही होगा। EC को EC से डिवाइड करेंगे तो एक को AE से गुना करेंगे तो AE प्लस EC को 1 से डिवाइड करेंगे तो EC टाइम्स जाएगा और EC हुआ हमें मिला, EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC ही मिलेगा। अब देख लीजिए आगे AF प्लस FC। अब यहाँ देखिए पहले ध्यान से दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में सब आ जाएगा। AF प्लस FC, यहाँ तक देखिए ये है AF और ये है FC, इन दोनों को अगर पूरा जोड़े तो AC मिलेगा। उसी तरह से देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC, इनको भी जोड़ेंगे तो AC मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ वही चीज़ है,
AF प्लस FC, इसके बदले मैं AC लिख सकता हूँ। AE प्लस EC, इसके बदले में भी AC लिख सकता हूँ। तो आगे देखिए, AC बाय FC इज इक्वल टू, इधर भी AC ही मिला, AC बाय EC। AC और AC हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 बाय FC बराबर 1 बाय EC। क्रॉस गुना करेंगे तो EC गुना 1 EC मिलेगा और FC गुना 1 FC मिलेगा, यानी EC बराबर FC। अब देखिए EC बराबर FC कब पॉसिबल है। देखिए EC और FC ये पॉसिबल तभी होगा जब F और E सेम पॉइंट हो जाए, तभी तो EC बराबर FC होगा। वैसे तो अभी अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब तक सेम पॉइंट होगा नहीं तब तक EC और FC कैसे सेम हो सकता है। तो लिखेंगे ये पॉसिबल तभी है जब EC और FC सेम हो जाए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट F और E दोनों कोइंसाइड कर जाए, एक ही पॉइंट हो जाए। तो E एंड F कोइंसाइड, मतलब इससे क्या निकला कि चूँकि E और F सेम पॉइंट है, इसका मतलब DE एंड DF जो है वो आर सेम लाइन है, क्योंकि E और F सेम पॉइंट है, सॉरी सेम लाइन। नाउ एज DF पैरेलल है BC के, ये तो हमने माना ही था, DF BC के पैरेलल है, और DF और DE सेम लाइन, इसीलिए DF और DE सेम है तो DE भी तो पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि DF और DE तो सेम लाइन है। और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल एडुलेवा पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और एडुलेवा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।